इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। बहुत अच्छी प्रार्थना, बहुत अच्छी भजन है ये। हमें बहुत पसंद भी है और हम में से ज़्यादा लोगों को ये पसंद होगी, ये मुझे विश्वास है। नमस्कार, मेरा नाम शशि सिंह, मैं प्रयागराज से हूँ। आप लोगों के लिए आज मैं लेके आई हूँ एक बूढ़ी माँ और अपने कृष्ण कन्हैया नटवर नंदलाल की एक छोटी सी कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी, जो कि अकेले रहती थी, लेकिन वो बहुत कोमल हृदय की थी। बहुत ही उनके सुंदर विचार, लोगों की बहुत सेवा करती थी। तो लोग उनके यहाँ आते भी थे, बच्चे उनके यहाँ आते रहते थे। बच्चों को कुछ न कुछ बना के देती थी। उनका दिन इसी में बीतता जा रहा था। एक बार एक गुरुजी उस गांव में पधारे और उन माता जी ने उनकी बहुत सेवा किया। तो गुरुजी ने उनसे बोला कि मैया, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकता हूँ, आप यहाँ किसके साथ रहती हैं? तो उन्होंने कहा, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ। गुरुजी ने अपने झोले में से एक कृष्ण कन्हैया को निकाल के, लड्डू लाल को, लड्डू गोपाल को निकाल के माता को दिया। अब बोले, माता ये लो, ये आपके लड्डू लाल हैं, आपके बेटे हैं, आप इनको पुत्रवत इनकी देखभाल करना, इनकी सेवा करना, इनको खिलाना पिलाना नहलाना, इनका पूरा ध्यान रखना। अब बूढ़ी माता ने उनको ले लिया लड्डू लाल को और उनकी सेवा में लग गई। धीरे धीरे क्या होने लगा, थोड़ा सा इसमें चेंज आने लगा कि अब वो ज़्यादा समय उस भगवान की सेवा में, उस मूर्ति की सेवा को अपना पुत्र समझ करके वो सेवा करने लगी। उनको खाना बनाना, खिलाना, नहलाना, धुलाना, बिस्तर लगाना, बिस्तर साफ करना, सब कामों तो ज़्यादा व्यस्त रहने लगी। जो गांव के बच्चे थे, अब उन पर वो ध्यान नहीं दे पाती थी। बच्चों की टोली आती थी तो उनको कभी कुछ मिलता था, कभी नहीं, तो बहुत निराश हो जाते थे। और वो माता जी से पूछते थे कि माता, पहले तो आप हमें सब कुछ देती थी, अब क्यों नहीं देती हैं? तो माता कहती थी कि अब तो मेरा लल्ला आ गया है ना, तो मैं उसके खिलाने बनाने में व्यस्त रहती हूँ, इसलिए मैं अब तुम लोगों के लिए नहीं कर पाती हूँ। बच्चों के दिमाग में खुराफात सूझा, बच्चे शरारती होते ही हैं। उन्होंने कहा, एक काम करते हैं, इसको ही गायब कर देते हैं, या तो इसको भेड़िया से उठवा देते हैं, तब जा कर के हम लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने को मिलेगी। जब से आ गया है, हम लोगों को कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। तो उन्होंने क्या काम किया कि माता से बोले, मैया, हम लोगों ने सुना है कि इस गांव में भेड़िया आता है जो तुम्हारे लल्ला को उठा ले जाएगा। अब माता बहुत दुखी हो गई। माता ने क्या किया कि दिन रात अब वो अपने लल्ला की चौकसी में बैठ गई। भगवान इंसान की चौकसी करते हैं, इंसान को देखते हैं, लेकिन यहाँ देखिए उल्टा कि प्रेम बस माता जो है भगवान की रक्षा कर रही हैं, उनको बचा रही हैं। उनको सुलाती थी, दरवाज़ा बंद करके उनको बैठी रहती थी अपने दरवाजे पर कि कहीं ऐसा ना हो कि भेड़िया आ जाए। एक डंडा लिए वहीं ऊँघती रहती थी। नहाने खाने के लिए भी उनके पास समय नहीं, दरवाज़ा बंद करती, जल्दी कुछ करती और चली जाती थी। इसी तरह करते करते कई दिन बीत गए। माता जी बीमार पड़ गई और इतनी बीमार हो गई कि अब उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। उनका ये प्रेम का भाव देख करके सचमुच में बाके बिहारी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैया, मैं बाके बिहारी हूँ, मैं तुम्हारा लल्ला हूँ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तू मेरा लल्ला नहीं है। कौन तू? इतना चमकदार, इतना सोना चांदी पहने, इतने गहने पहने हुए तुम कौन हो? मेरा लल्ला तो अंदर सो रहा है। उन्होंने कहा, मैया, तू जिसकी पूजा करती है ना, जिसको तू अंदर सुलाती है ना, वो तो मूर्ति है। मैं सचमुच में आया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होके। माता बोली, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मालूम है तुम लोग कोई छल कपट कर रहे हो, कोई गांव के लोग ही आए हो जो मेरे लल्ला को चुराना चाहते हो। भगवान उनके इस निश्चल प्रेम को देखकर कि साक्षात प्रभु खड़े हैं और माता लल्ला को छोड़ना नहीं चाह रही है, ये होता है माँ का प्रभु के प्रति प्रेम। तो भेड़िए की डर से जो माता बैठे बैठे बीमार हो गई थी, मैया ने कहा, मेरे लल्ला को मत ले जाना, बाकी जो चीज़ ले जाना हो वो तुम ले जाओ। बाके बिहारी भी खुश हो गए। भगवान विष्णु एकदम अपने अवतार में आकर उन्होंने दर्शन दिया और उन्होंने बोला, मैया,
तेरे लल्ला को कोई नहीं ले जाएगा, तू ही मेरी मैया है, लेकिन तुझे बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने लल्ला को अंदर से ले ले और चल, मैं तुझे ले चलता हूँ वहाँ पे जहाँ से तुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। माता जी ने लल्ला को अपनी गोद में लिया और उसको इतना चिपका के रखा कि कहीं भेड़िया रास्ते में इनको मेरे लल्ला को छीन न ले। उनको अभी भी भरोसा नहीं था कि स्वयं प्रभु उनकी उंगली पकड़ करके लेके जा रहे हैं। ये थी माता की और प्रभु के प्रति प्रेम की कहानी। तो कहते हैं कि जब उस समय भी प्रभु आप मेरे पास आना, जब मेरा प्राण निकले और आप मेरी उंगली पकड़ के चलिए। इस तरह से भक्ति अगर इंसान के अंदर आ जाए तो किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। नमस्कार। अगर आप लोगों की कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।